बाराबंकी में गरीब नवाज मस्जिद को जो शहीद किया गया है उसको लेकर अब मुसलमान, सोया हुआ मुसलमान अब जाग चुका है। आपको याद होगा कि हमने पहली स्टोरी में ये बताया था आपको कि मार्च में प्रशासन ने इस मस्जिद को पूरी तरह से सील कर दिया था। इलाके के लोग, इलाके के मुसलमान इसमें जद्दोजहद कर रहे थे। लोकल जो मस्जिद के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं वो इस पूरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए, इस मस्जिद को बचाने के लिए कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अभी जिस तरह से पेंडेमिक चल रहा है और हाई कोर्ट के ज़रिए एक ऑर्डर दिया गया है, आप इस ऑर्डर को देख सकते हैं कि इस ऑर्डर में बाकायदा तौर पर यह लिखा गया है कि तमाम लीगल मामले, तमाम प्रॉपर्टीज़ के मामले, बैंक से रिलेटेड मामले, रिकवरी से रिलेटेड मामले 31 मई तक स्थगित किए जाते हैं। 31 मई तक किसी भी चीज़ पर एक्शन नहीं लिया जाना है जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन योगी सरकार ने इन सारी चीज़ों को, योगी सरकार छोड़ दीजिए, जहाँ पर भी बीजेपी की सरकारें हैं या केंद्र सरकार, कोर्ट की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। और यही हुआ उत्तर प्रदेश में भी। कोर्ट ने 31 मई तक रोक लगाई हुई थी इन सब चीज़ों पर, लेकिन उसके बावजूद रातों रात मस्जिद पर बिल्डोज़र चला दिया गया, मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अब मुस्लिम संगठन निकल कर सामने आ गए हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कह रहा है उत्तर प्रदेश का कि हम इस पूरे मामले को कोर्ट तक लेके जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी आ गई है, डीएम के पास गई, वहाँ ज्ञापन दिया और ये कहा कि मस्जिद को दोबारा बनाया जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मार्च से लेकर आज तक क्यों इन संस्थाओं के ज़रिए, इन तंजीमों के ज़रिए, इन पार्टियों के ज़रिए क्यों कोशिश नहीं की गई। इलाके के जो लोग हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमने सबको अवगत किया। वक्फ बोर्ड को भी बताया गया कि 100 साल पुरानी मस्जिद होने के बावजूद किस तरह से प्रशासन उनके ऊपर दबाव डाल रहा है, किस तरह से मस्जिद के अंदर नमाज रोक दी गई है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, कोई मस्जिद के आसपास भटक नहीं सकता है। ये सारी चीज़ें बताई गई थी और मीडिया के ज़रिए आम लोगों तक पहुँची भी थी। लेकिन हमारा ये हाल है कि हम सोते रहते हैं और जब पानी सर से ऊपर पहुंच जाता है तो कुछ स्टेटमेंट सामने आते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कुछ वीडियो अपलोड की जाती हैं, कुछ फ़ोटो शेयर किए जाते हैं फेसबुक पर और अपनी पीठ थपथपाई जाती है कि अब मस्जिद हम वहीं बनाकर रहेंगे। जो मस्जिद बनी हुई थी, जिसके ऊपर पूरी तरह से कब्ज़ा किया गया प्रशासन के ज़रिए, और इसका अंदाज़ा लोकल लोग लगा रहे थे कि किसी भी दिन इस मस्जिद को ध्वस्त किया जा सकता है, शहीद किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन ना लेना, उसके बावजूद नहीं जागना, और जागना कब? जब उसको शहीद कर दिया गया। अब लोग आ गए हैं, एक ज्ञापन सौंपा गया है वहाँ की बाराबंकी की जो लोकल यूनिट है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, और ये कहा गया है कि इस मस्जिद को दोबारा बनाया जाए। हालांकि डीएम का जो बयान आया है वो काफ़ी शर्मिंदगी वाला है। डीएम ने अपने बयान में कहा है कि यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी, आवासीय परिसर को ध्वस्त किया गया है। आप देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, बाकायदा ये अंधा भी अगर देखेगा तो वो बता देगा कि ये मस्जिद है। लेकिन इस मस्जिद को साजिशन योगी सरकार में ऑफिसरों से, IAS IPS ऑफिसरों से कुछ भी संभव है, कुछ भी कहा जा सकता है। इसको आवासीय परिसर बताया जा रहा है डीएम के ज़रिए, और ये कहा जा रहा है कि आवासीय परिसर पर जब हमने नोटिस चस्पा किया था मार्च के महीने में, तो उस वक्त जो भी वहाँ पर रह रहे थे वो अपने अपने आवास छोड़ करके चले गए थे। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हमने उन आवास पर अपना कब्ज़ा किया, उसको सीज़ किया गया, उसको सील किया गया, और उसके बाद उस आवासीय परिसर को, अवैध आवासीय परिसर बताया जा रहा है कि अवैध आवासीय परिसर को ढा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, जो कि अवैध था। सारे पेपर हैं मुसलमानों के पास, कोर्ट में दिखाए गए। कोर्ट ने कहा कि 31 तक कोई एक्शन नहीं होगा। मामला कोर्ट में चल रहा था, जब नोटिस दिया गया था तो उसका जवाब का जो वक्त दिया गया था, उस वक्त में नोटिस का जवाब मुसलमानों के ज़रिए नहीं दिया गया, लेकिन बाद में दिया गया और उसको कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने वक्त दिया,
और प्रशासन से यह कहा कि जो ये जवाब दे रहे हैं इसको आप सुनिए और उसके बाद फिर दोबारा इस पर सुनवाई होगी। लेकिन जवाब सुनने के बजाय प्रशासन ने आनन फानन में रात में जा कर के मस्जिद को शहीद कर दिया। अब सवाल यही खड़ा होता है कि वक्फ बोर्ड का जो बयान है वो भी आप देख लीजिए, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। ये मस्जिद, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मलबे से जो ईंटें मिली हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर आपको उर्दू में शब्द जो है पढ़ने आते हैं तो उसमें 1912 और 1909 की ये ईंटें बताई जा रही हैं और पूरी तरह से ये इससे स्पष्ट हो रहा है ईंटों को देखने के बाद कि कितनी पुरानी ये मस्जिद थी। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लेटर हेड पर एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। कल दिनांक 17/5/2021 को तहसील और ज़िला प्रशासन सासरोही घाट, ज़िला बाराबंकी, विशेष रूप से एसडीएम रामसरोही घाट द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर तहसील परिसर के पास स्थित 100 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है। मैं इस अवैध और मनमानी कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। ये न सिर्फ कानून के ख़िलाफ़ है बल्कि शक्तियों का दुरुपयोग है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/4/2021 का पूर्ण उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मस्जिद की बहाली, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय में शीघ्र वाद योजित करेगा। ज़ुफ़र अहमद फ़ारूक़ी, अध्यक्ष यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, इनके लेटर हेड पर ये प्रेस विज्ञप्ति प्रेस के लिए जारी की गई है, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं इसमें अब कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में इस पूरे मामले को सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का जो है वो उठाएगा और इसमें इंसाफ की गुहार लगाएगा। जहाँ तक सवाल है 100 साल पुरानी ये मस्जिद है, जब मामला मार्च में आया, नोटिस दिया गया, तो उस वक्त सुन्नी वक्फ बोर्ड इसमें पार्टी क्यों नहीं बना, कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर क्यों सवाल नहीं किया गया, डीएम से जाकर मुलाकात क्यों नहीं की गई सुन्नी वक्फ बोर्ड से? क्योंकि इस तरह की मस्जिदें जो बहुत पुरानी हैं, आज़ादी से पहले की हैं और ये एक्ट में है बाकायदा कि जो आज़ादी के वक्त जो इमारत जिस तरह की थी, मजहबी इमारत, वो अपनी शक्ल में मौजूद रहेगी। उसको आप किस तरह से इल्लीगल कह सकते हैं? किस तरह से आप इतनी पुरानी मस्जिद को शहीद कर सकते हैं और उसमें एक साजिश कर सकते हैं कि ये मस्जिद नहीं बल्कि आवासीय परिसर था? लोग नाराज़ हैं इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी धारा 144 लगी हुई है, लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, पेंडेमिक का दौर है और सरकार इन नियमों का पालन कराने के लिए इन नियमों का बहाना लेकर के इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे रही है। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। अगर पेंडेमिक ना होता, अगर लॉकडाउन ना लगा होता, कर्फ्यू ना होता, तो जाहिर सी बात है इलाके के मुसलमान वहाँ पर हज़ारों की संख्या में पहुँचते और इस कार्रवाई का विरोध किया जाता। लेकिन पेंडेमिक का सहारा लेकर, क्योंकि 31 तारीख तक का वक्त था और शायद 31 के बाद जिस तरह के हालात अब सामान्य हो रहे हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद ये कार्रवाई करना प्रशासन के लिए नामुमकिन था। अब ये बहुत बड़ा मामला है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या कोर्ट इस पर कुछ संज्ञान ले करके इसमें दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता है और उनको कटघरे में खड़ा करके उनकी जवाबदेही तय करके उनके ऊपर इस षड्यंत्र के लिए उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करने का आदेश कोर्ट देता है, या फिर हमेशा की तरह, क्योंकि कोर्ट्स भी अगर बात की जाए तो अब वहाँ से भी इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। ख़ास तौर से जब कोई चीज़, बिल्डिंग, कोई इमारत जब गिरा दी जाती है, शहीद कर दी जाती है मस्जिद, तो उसको इंसाफ मिलना बाबरी मस्जिद की तरह बड़ा मुश्किल है। अगर पहले से कार्रवाई की गई होती इलाके के लोगों के ज़रिए, सही से कार्रवाई की गई होती सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ज़रिए, या बड़ी तंजीमों के ज़रिए इसमें इंटरवीन किया जाता, लखनऊ के जो बड़े उलमा इकराम हैं उनके ज़रिए इसमें कुछ तंजीमों के ज़रिए कुछ कदम उठाया गया होता, तो शायद मस्जिद शहीद ना हो पाती। शुक्रिया। ये कुछ अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हुआ था। ये ख़बर में आपका क्या मानना है? क्या ये मस्जिद जो शहीद की गई है उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड जो यूपी का है वो ज़िम्मेदार है, उलमा इकराम ज़िम्मेदार हैं, या फिर जो तंजीमें हैं वो ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने वक्त रह के कार्रवाई नहीं की? मैसेज करके इनबॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक
पहुंच जाए। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।